तो मैं वेलकम करता हूँ आप सबको अपनी एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं डूम्सडे के ट्रेजर्स का एक ब्रेक डाउन करूंगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि प्लीज 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 हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि हमारा चैनल भी ग्रो हो सके। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम इस वीडियो को शुरू कर देंगे। तो ये सारे के सारे जो ट्रेजर्स हैं ये सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये सारे के सारे एक थीम को कनेक्ट कर रहे हैं जो उसका मतलब है चिल्ड्रन विच शुड नॉट एग्जिस्ट। तो जब से फ्री भी अलाउड हुआ है और जो फ्रीडम का जो प्राइस होता है वो प्राइस है इंस्टेबिलिटी। इसी इंस्टेबिलिटी तो टीजर्स पर हम नजर डालते हैं। तो पहले टीजर में इमोशनल टीजर था, वहाँ पे सब कुछ पॉजिटिव फील होता है। स्टीव रॉजर्स को हम देखते हैं 1940 में एक 9 फ्लोर नॉर्मल लाइफ जीते हुए उसकी एक बच्चा भी रिवील होता है। ये हमें मोमेंट अच्छा लगता है जिसमें स्टीव रॉजर्स को फाइनली वो मिल गया जो वो हमेशा चाहता था, एक नॉर्मल एक आइडियल लाइफ जहाँ पे उसके एक फैमिली हो। लेकिन मल्टीवर्स के रूल्स के हिसाब से ये एक न्यूक्लियर बॉम्ब है क्योंकि ये चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था। चीर का पास्ट में ट्रेवल करना, पास्ट में रहना, एक ब्रांच टाइमलाइन उसका उस टाइमलाइन का सर्वाइव करना इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि टीवी अब इंटरफेयर ही नहीं करती। एक फ्री विल एक्सिस्टेंस है जो सिर्फ लोकी के सिस्टम से पॉसिबल हुआ है। अगर मल्टीवर्स कोलैप्स और जैसे इंकर्जन हो रहा है तो सबसे पहले ऐसे ब्रांचेस को एरेज किया जाएगा। और अगर यही तुम डूम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये चाइल्ड एक ऐसी पॉपुलर है जिसे मल्टीवर्स को खतरा है। वैसे इसी लॉजिक पर एंड गेम के इवेंट्स लोकी से पहले सीरीज से पहले हुए थे, कैसे पॉसिबल है तो शायद ये रियलाइज नहीं कर रहे होंगे लोकी के सीरीज में जितने भी इवेंट्स है वो आउटसाइड टाइम हुआ है। टीवी में टाइम का कॉन्सेप्ट है नहीं, वो मल्टीवर्स के बाहर एग्जिस्ट करता है। इन सिंपल वर्ड टीवी के लिए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब सेम है। जब वहाँ पे कैंग रूल कर रहा था तब भी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर एब्सोल्यूट पॉइंट के जैसा था। जब रेकू रूल कर रहा है तो वो भी टाइम को एक एब्सोल्यूट पॉइंट की तरह जैसा ही एक्सपीरियंस कर रहा है। ऐसे समझो अगर मल्टीवर्स किंग के रूल में ये टाइमलाइन पूर्ण हो जाती है लेकिन लोकी के उसमें ये पूर्ण नहीं हुआ। सेकंड टीजर में हम थॉर को देखते हैं, एक डेस्परेट थॉर जो ऑडियंस से प्रे कर रहा है। ये थॉर लव एंड थर्दन वाला केयरलेस थॉर नहीं है, ये एक फादर है जो सिर्फ एक चीज चाहता है, अपनी लव अपनी बेटी के पास वापस जाना। एक डिस्टर्बिंग डिटेल भी है जो लोग मिस कर चुके हैं। थॉर के हाथ में स्ट्रॉन्ग ब्रेकर है जबकि स्ट्रॉन्ग ब्रेकर तो लव को पास ऑन कर दिया गया था। इसका मतलब ये है कि या तो लव थॉर के साथ नहीं है या फिर कुछ बुरा हुआ है। और लव का केस तो हम सबको पता है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि लव को एक इंटरनेटी की पावर से रिजेक्ट किया गया था, वो यूनिवर्स की पावर से जिंदा है। अगर मल्टीवर्स इटसेल्फ डाइंग तो लव की लाइफ भी डाई हो रही होगी। इसी टीजर में हमने लव को एक वीक होते देखा था। इटर्निटी बेसिकली यूनिवर्स पावर है, जबकि यूनिवर्स कोई भी सुली मरने लगेगा तो लव भी इटर्निटी वीक होने लगेगी। इटर्निटी वीक होगी तो लव भी वीक हो जाएगी। लव इटर्निटी पावर को डिपेंडेंट है। एक लड़की, एक ऐसी लड़की जिसके पास गॉड लाइक पावर्स हैं बट जो टेक्निकली मर चुकी है लेकिन अब जिंदा है। एक और चाइल्ड जो वी शुड नॉट एग्जिस्ट के अंदर भी इन्वॉल्व होने का एक और रीजन। अब थर्ड टीजर पे है तो पर्सनली मुझे सबसे ज्यादा तगड़ा लगा साइक्लोप्स वाले के मोमेंट की वजह से। लेकिन जो साइक्लोप्स का दिखाया गया ये बैटलफील्ड नॉर्मल नहीं है, ये एक इमोशनल एंगर है, ये एक बाप का गुस्सा लगता है। स्ट्रॉन्ग हिंट ये है कि सब कनेक्टेड है रेचल समझ से जो साइक्लोप्स की बेटी है जो मूवी में मिसिंग है, खतरे में। अब कॉमिक्स में रेचल समझ का फिनिक्स फॉक्स से कनेक्ट है। फिनिक्स फॉक्स भी एक कॉस्मिक एंटिटी है जो एक पावर है। अगर आपने नोटिस किया होगा ट्विस्ट ये है कि रेचल समझ भी एक्सिस्ट ही नहीं करनी चाहिए थी। डेज ऑफ पीस पास्ट में टाइम चेंज की गई थी, लोगों ने पास अल्टर किया जिसकी वजह से वो सबके सब जिंदा हो गए जिनको जिंदा नहीं होना चाहिए था। उनके बच्चे कभी होने ही नहीं चाहिए थे। मतलब रेचल एक कनेक्टेड टाइमलाइन की बाय प्रोडक्ट है, एक और चाइल्ड जिसे एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था जो कि मल्टीवर्स के नेचुरल फ्लो के अगेंस्ट है। और डूम के लिए ऐसा लगता है कि भाई ये सब लूज थ्रेड्स जो रियलिटी को कनेक्ट कर रहे हैं और रियलिटी को तोड़ रहे हैं। फिर फोर्थ टीजर आता है ब्लैक पैंथर, नमोर और फैंटास्टिक फोर का। सरफेस लेवल पे ये पॉलिटिकल अलायंस वाला लगता है कि भाई टीम अप हो रहा है, लेकिन सूर्य का एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने सबको खो दिया जिसको मैं मतलब चाहती हूँ। अब मैंने भी इस चीज को तिचाला और उसकी मदर से लिंक किया था लेकिन इवेंचुअली मुझे एहसास हुआ कि वकांडा फॉरएवर के एंड में सूर्य को एक और रीजन मिला था, तिचाला जूनियर। अगर सूर्य कैरियर उसने सब कुछ खो दिया तो ये भी हो सकता है कि छोटू तिचाला भी मिसिंग है, एक और बच्चा जो गायब है या फिर कुछ खतरे में। अब ऐसा मुझे लगता है कि बच्चा नॉर्मल है, एडजस्ट करना चाहिए था क्योंकि टाइम ट्रेवल है ना मल्टीवर्स इन्वॉल्व से क्या है बच्चा ये लोकी के फ्री विल के कारण हुआ है। फात और डूम यहाँ भी इन्वॉल्व होगा, एक और एक्सिस्टेंस जो डूम के रेडार पे हो सकती है। अब इन चारों टीजर को एक साथ रखते तो एक पैटर्न क्या नाम है क्लियर हो जाता है। डूम हीरो से फाइट नहीं कर रहा, आर्मी से वॉर नहीं करने वाला, डूम मल्टीवर्स को रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है अपने ट्विस्टेड लॉजिक के हिसाब से। उन सब चीजों को रेस कर रहा है जो मल्टीवर्स के लिए खतरा बन चुके हैं। सबसे डेंजरस चीज है वो कैरेक्टर जो बच्चे जिनको एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, वो पावरफुल चिल्ड्रन जो गलत टाइमलाइन से पैदा हुए, गलत तरीके से जिंदा है, ये गलत रूल्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। बेसिकली एक ऐसे कैरेक्टर जिनको एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए था लेकिन वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। 110% डूम ने ऐसा फीचर देखा है जहाँ वो बच्चे कुछ ऐसा करेंगे जिससे मल्टीवर्स को डूम को खतरा होगा। और यहाँ पे फिर से
से कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे टाइम को अपने परस्पेक्टिव से नहीं देखना बल्कि टीवी के परस्पेक्टिव से देखना। इवन ह्यू रेवेंस ने भी इस चीज को लेकर भी वार्न किया था, अगर फ्री वील होगी तो मल्टीवर्स को खतरा रहेगा, क्योंकि इससे पहले हर यूनिवर्स मूवमेंट उसके अकॉर्डिंग होते थे। कोई बंदा एक डायलॉग की तरह से उधर भी नहीं बोलता था, और अगर कोई ऐसा करता था तो उसे प्रून कर दिया जाता था। इवन फैंटास्टिक फोर जो पोस्ट क्रेडिट सीन है वो भी यही थीम फॉलो करता है। वहाँ धूम का फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के रूम में आना एक्सीडेंटल नहीं था। फ्रैंकलिन रिचर्ड्स मल्टीवर्स का सबसे पावरफुल चाइल्ड और पावरफुल कॉस्मिक लिविंग फॉर्म है, और ये भी हेवीली इन्वॉल्व है कि फ्रैंकलिन का पैदा ना होना पॉसिबल ही नहीं था। फ्रीड और सूट सालों तक ट्राई करते रहे लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे फ्रैंकलिन का लायन होने का रीजन भी गैंग था। उसने डिसाइड किया था कि फ्रैंकलिन रिचर्ड कभी यूनिवर्स में पैदा ही नहीं होगा, लेकिन जिस मोमेंट पे लोकी ने टेक ओवर किया, मल्टीवर्स से फ्री विल आया और सेक्रेट टाइम लाइन्स का कंट्रोल किया, तब जाके फ्रैंकलिन एग्जिस्ट किया। एक और बच्चा जो फिर से एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था। देखो धूम का लॉजिक ये है कि ये सारे बच्चे मल्टीवर्स के लिए टेकिंग टाइम बम है। सारे टीजर्स और फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन को देख के ये लगता है कि हर उस कैरेक्टर के पीछे जो हीरो मेंस के रोल में एग्जिस्ट ही नहीं करते, लेकिन जो लोकी ने मल्टीवर्स को फ्री विल दिया वो सारे के सारे कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करने लगे, इसलिए डूम इन सब के पीछे पड़ गए। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आप लोग को वीडियो पसंद आएगी प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आप लोग को सुनूंगा अपनी वीडियो में। बाय।